They just went through the Afghanistan total disaster for no reason whatsoever. We're going to leave Afghanistan, but we're going to leave it with strength and dignity. And we're going to keep Bagram, the big air base, one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back because they need things from us. We want that base back. But one of the reasons we want the base is, as you know, it's an hour away from where China makes its nuclear weapons. So a lot of things are happening. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। बाग्राम एयरबेस दुनिया के बड़े एयरबेसेस में शुमार होता है और अफ़गानिस्तान के दिल यानी काबुल से तकरीबन 47 किलोमीटर के फासले पर है, जिसे अमेरिका ने अगस्त 2021 में छोड़ा था। अब डोनाल्ड ट्रंप इस एयरबेस को दोबारा हासिल करना चाहता है और इस पर अमेरिका की फ़ौजें उतारने का फ़ैसला किया है। लिहाजा उसने अफ़गानिस्तान हुकूमत से इस एयरबेस का मुतालिबा किया है। लेकिन इसके जवाब में तालिबान हुकूमत क्या कहती है, सुनिए। खबर दी जमहूर रईस ट्रंप हम नस्ल पगो वावरी नूर हिवादुन दे हम वावरी सुमुख तामुल को सियासी तामुल को डिप्लोमेटिक तामुल को इक़्तिसादी तामुल को चाप निज़ामी हुजूम पाकिस्तान की असल खबर हम न को नो पूरी दुनिया का इत्मीनान है पूरा पाकिस्तान की याओ निज़ामी। नाज़रीन, तालिबान हुकूमत की रद्द-ए-अमल के बाद ट्रंप ने बाकायदा तौर पर अफ़गानिस्तान हुकूमत को धमकी दी है और इसके साथ साथ अमेरिकन ड्रोन्स अफ़गानिस्तान के एयर स्पेस में बाकायदा पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जिसकी तस्दीक पिछले दिनों अफ़गानिस्तान तालिबान हुकूमत की तरफ से हिज़्बुल्लाह मुजाहिद ने की। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर हमारे पास ड्रोन गिराने की टेक्नोलॉजी होती तो इन ड्रोन्स के गिराने में हम देर न करते। Afghanistan's interim Taliban government says U.S. military drones are patrolling and violating the country's airspace. Taliban spokesman Zabihullah Mujahid told Tolo news agency the aircraft belong to the U.S. and are operating from some neighboring country. Mujahid has also stressed that the Taliban have repeatedly protested this issue and asked the U.S. to take it seriously. Earlier reports indicated that drones had been observed conducting patrols over Kandahar and Nimroz provinces. नाज़रीन, बज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप ने बाग्राम एयरबेस हासिल करने की वजह चाइना बताई है, लेकिन प्यारे हमवतनों याद रखें सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान है। इस खित्ते में यूरोप का एक नाजायज़ बच्चा और अमेरिका का पट्टा डाल बावला कुत्ता इसराइल भी मौजूद है, जिसकी तबाही अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के हाथों लिखा है। नाज़रीन, याद रहे कि हाल ही में इसराइल ने 6 इस्लामी ममालिक पर हमला किया, जिसको पाकिस्तान बर्दाश्त न कर सका और अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल को वाज़ेह धमकी दी और इसके बाद सऊदी अरब से स्ट्रेटेजिक मुआहिदा भी किया। The representative of Israel perhaps did not listen attentively to all council members and other speakers in today's debate. And in our view it is unacceptable, indeed ludicrous, for an aggressor, an occupier, a serial violator of UN Charter and international law, that is Israel. It is an occupier that does not listen to anyone. जिसके फ़ौरन बाद अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो ने इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू को ख़बरदार किया कि पाकिस्तान ज़ख्मी भेड़िए की तरह तुम्हारी एक गलती के इंतज़ार में बैठा है। नाज़रीन, वीडियो पर कमेंट ज़रूर करते जाएं, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़। وسایل تجهیزاتی که از نیروهای آمریکایی داخل پایگاه هوایی بگرام بود اونا را تخریب کردن، حتی تعمیرهایی که بود اونا را منهدم ساختن و منفجر ساختن. وقتی که ما مراجعه کردیم برشان گفتیم با راه
حداقل وسایلی که استفاده بشد بر ما انتقال بدن، متاسفانه انتقال ندادن. This is it. This is the end of the longest war. Bagram Air Base.